हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ते हैं कॉमन नेम, है ना। आयुपेक नेम और कॉमन नेम और डेराइव्ड नेम, ये सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आगे। आज हम कॉमन नेम डिस्कस करते हैं, आयुपेक इसके बाद आएगा। क्योंकि जब आयुपेक नेम के जो रूल्स, आयुपेक नेमिंग के रूल्स नहीं बने थे, उसके पहले जो नेम्स दिए जाते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो दिए जाते थे या तो उनके सोर्स के बेस पर या फिर डिस्कवरर के नेम पर, राइट। तो इसके मतलब कॉमन नेमिंग उसी को बोलते हैं। कॉमन नेमिंग में क्या था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड हुआ है तो उसके डिस्कवरर के नेम पर उसका नेम रख दिया, या फिर उसके सोर्स के नेम पर उसका नेम रख दिया कि वो किस सोर्स से ऑब्टेन हुआ है, राइट। अब उसके बाद एक डेराइव्ड नेमिंग सिस्टम अलग आया था। उसके बाद फिर फाइनली आयुपेक नोमेनक्लेचर आया। तो आयुपेक नोमेनक्लेचर के तो फिर पर्टिकुलर रूल्स बने, उन रूल्स के अकॉर्डिंग फिर हम नेमिंग करते हैं। तो कॉमन नेमिंग में क्या क्या चीज़ें थी वो थोड़ा हम आज डिस्कस करते हैं। उसमें आप हेडिंग डालो नेमिंग या कॉमन नेमिंग, ऐसा हेडिंग डालो कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें आप डैश करके लिख लेना, डैश करो या ऐसे हेडिंग बना लो, फिर नीचे से स्टार्ट करना। आप एक लाइन लिखो, बिफोर आयुपेक नेम्स, बिफोर आयुपेक नेम्स, ऐसा लिखो, नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक compounds were decided on the basis of, ऐसा लिखना, on the basis of या on the name of, ऐसा करो, इसको ऐसा लिखेंगे, were decided on the basis of names of discoverer or on the basis of names of discoverer or on the basis ऑफ सोर्स, राइट। ये ऐसा बनेगा। क्या हुआ, बिफोर आयुपेक नेम्स, आयुपेक नेम से आयुपेक नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक बिफोर आयुपेक, ऐसा करना, यहाँ कॉमा लगाना, बिफोर आयुपेक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स ऑफ डिस्कवरर और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, राइट। तो सो इसमें ये सिंपल सा एक पॉइंट है कि आयुपेक नोमेनक्लेचर के रूल्स के पहले कैसे कंपाउंड्स को नेमिंग दी जाती थी, तो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग। कॉमन नेम एक सिस्टम था, कॉमन नेम या इसको ट्राइवियल सिस्टम भी बोलते हैं। इसको एक और आप नेम लिख लेना, ये होता है ट्राइवियल नेम। तो ये ट्राइवियल नेम्स कैसे देते थे वो उसके लिए फिर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें देखो ये बोल रहा है कि बिफोर आयुपेक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेम्स ऑफ डिस्कवरर और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, राइट। तो इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं फिर। तो एग्जांपल ले लो, लाइक ऐसा कर लेना, आप लाइक कर सकते हो या फिर एग्जांपल ऐसा करके इसमें लिखना, साइट्रिक एसिड इज named on the basis of source, ऐसा लिखो, on the basis of source, राइट। तो क्या होता है, अब हम एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में कुछ कंपाउंड ले लेते हैं जिन कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग और उनके सोर्स ये भी लिख लेंगे। तो आप एक काम करो, एक टेबल बनाओ, ऐसा करके कॉलम बना लो, उसमें यहाँ लिखना कंपाउंड और यहाँ लिखो उनका सोर्स और यहाँ लिखो उनके कॉमन नेम, राइट, कॉमन नेम्स। ये ऐसा रहेगा। इसमें देखो फर्स्ट ले लेते हैं CH4, ये है मार्शी एरिया। इसका जो सोर्स होगा वो क्या होगा, मार्शी एरिया, और इसका नाम क्या है, मार्श गैस। कॉमन नेम है इसका मार्श गैस, राइट। ऐसे ही सेकेंड मिथाइल अल्कोहल,
ऐसे तो इसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, बट इसको डिस्टिलेशन ऑफ वाटर ऐसा बोलते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ वुड ऐसा लिखेंगे। इसका सोर्स क्या है? डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड का डिस्टिलेशन से ये मिलता है और इसका नेम हो जाएगा वुड स्पिरिट। इसका नेम होता है कॉमन नेम वुड स्पिरिट। ठीक, एक और ले लेते हैं। ये है आपका HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, लेकिन इसका फॉर्मिका, इसका जो सोर्स है वो कौन है? फॉर्मिका। इसको बोला जाता है रेड आंट। ठीक है, रेड आंट, रेड आंट से ये मिलता है, लाल चींटी जिसको बोलते हैं हिंदी में, और इसका नेम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, राइट। नेक्स्ट ये है आपका थर्ड हो गया। फोर्थ ले लो। फोर्थ इज CH3COOH, राइट। देखो विनेगर, इसका जो सोर्स है वो क्या होता है? विनेगर, और इसका नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एंड नेक्स्ट वन इज साइड, क्या ले सकते हैं? लैक्टिक ले लो। लैक्टिक एसिड कैसा होगा? ये है CH3CHCOOH। इसको बोलते, इसका सोर्स क्या है? मिल्क और कर्ड। इसका सोर्स है मिल्क और कर्ड, दही है ना, दूध या दही में ये मिलता है। इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। कॉमन नेम क्या है? लैक्टिक एसिड, राइट। ये हो गया। और क्या हो सकता है? 6 एग्जाम्पल ले लेते हैं। टार्टरिक एसिड ले लो, ये लो COOH COOH OH, ये होता है। इसको बोलते हैं क्या? टार्टरिक एसिड। और इसका सोर्स क्या होता है? ग्रेप्स, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, नेम पहले लिख दिया, सोर्स बाद में। सोर्स पहले लिखो, यहाँ लिख लेना सोर्स क्या है? ग्रेप्स। और होता है टैमरिंड होता है ना, इमली, ये टैमरिंड ऐसा होगा। और इसका नेम क्या है? टार्टरिक एसिड। यस, सो these compounds were named according to their source। और इसमें हमने अभी तो ये कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ ये कुछ एग्जांपल्स है, बस अभी ये कुछ एग्जांपल्स है। इनमें जैसे ये आपका मीथेन आ गया, अल्कोहल आ गया, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये आपका लैक्टिक एसिड, ये आपका टार्टरिक एसिड। तो ये सब एसिड का कॉमन नेम ये था, इनके नेम ये थे, राइट। अब इनके सोर्स ये थे। अब एक बात यहाँ प्रॉब्लम एक्चुअली ये थी, इस कॉमन नेमिंग का डिसएडवांटेज ये था कि ये जो कंपाउंड्स है इनके सोर्स एक हो सकते हैं, लेकिन मोर देन वन कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन सोर्स। तो एक सोर्स से अगर ज़्यादा कंपाउंड ऑब्टेन हो गए तो फिर उन सबकी नेमिंग कैसे करें? और एक डिस्कवरर ने भी कई सारे कंपाउंड डिस्कवर कर लिए तो फिर उनकी नेमिंग कैसे करें? तो इसके लिए फिर फाइनली ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं हो पाए थे कुछ कंपाउंड्स के लिए, तो फिर उसके लिए फिर बाद में IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स डिसाइड हुए थे। इसके बाद फिर हम आगे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एक्चुअली कंपाउंड्स को ऐसे फंक्शनल ग्रुप के बेस पर डिवाइड कर दिया था, तो वो भी देख लेते हैं कैसे डिवाइड किया होगा। ये मैं हटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, और नोट्स आपको बनाना है। आप नोट्स तैयार करिए, एक बार आप वीडियो लेक्चर देख लेते हैं, उसके बाद फिर नोट्स में से पढ़ना है आपको। तो नोट्स में आपको यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में आपको रिवीजन हो जाता है, नोट्स जब पढ़ते हैं बाद में। तो अब देखो यहाँ कुछ कंपाउंड्स है जिनको डिवाइड किया था फंक्शनल ग्रुप के बेस पर। अब फंक्शनल ग्रुप कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप्स 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखे थे। वो थे एक तो था आपका टर्मिनल, है ना, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, और नॉन टर्मिनल, ऐसा। ठीक, इसको थोड़ा और अच्छे से साफ कर दूँ। ये हो गया आपका। देखो कंपाउंड्स, यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप में डिवाइड कर दिया था। तो क्या था वो टाइप और किस बेस पर करते थे? ये देखो, ये है, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ डिवाइड कर देते हैं और इनके बेस पर ही फिर इनकी नेमिंग करेंगे, राइट। फंक्शनल ग्रुप को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। एक तो होते थे टर्मिनेटिंग और एक होते थे नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स वो हैं जो
किसी भी कार्बन चेन के लास्ट में प्रेजेंट हो या फर्स्ट नंबर पे भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा कि वहाँ से लाइन स्टार्ट होती है ना। देवर लाइक अमिताभ बच्चन जब हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है ऐसा। मतलब आप कभी भी और उसकी नेमिंग करोगे ना कंपाउंड की तो फर्स्ट नंबर पे आएंगे वो। मतलब उसके बाद फिर चेन उधर नहीं जाएगी, जहाँ फंक्शनल ग्रुप वहीं एंड या फिर स्टार्ट, राइट। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जो चेन के बीच में रह जाते हैं। आप नंबरिंग करते जाओ, बीच में रह जाएंगे। ठीक, देखते हैं कौन कौन से। देखो, एक होते हैं टर्मिनेटिंग। फर्स्ट है, पहले नॉन टर्मिनेटिंग ले लेते हैं। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ FG, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। यहाँ टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, राइट। सो कार्बन, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वो होंगे जिनमें कार्बन प्रेजेंट ना हो। ठीक, तो विदाउट कार्बन लिखना, विदाउट कार्बन एक्सेप्ट C डबल बॉन्ड O और कार्बन कार्बन, बोथ साइड कार्बन होना चाहिए। ये कीटोन है ना। आगे पढ़ेंगे हम कि कैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और इधर आएंगे टर्मिनेटिंग, तो लिख लेना विथ कार्बन एटम, राइट। ये होंगे। ठीक, अब देखो, पहले हम नॉन टर्मिनेटिंग डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट टर्मिनेटिंग, राइट। देखो, ये हटा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी लेने हैं आपको। टर्मिनेटिंग कौन कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होंगे। एक काम करो, पहले यहाँ टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स ले लेते हैं। टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स मैं यहीं लिख देता हूँ नीचे, यहाँ नीचे लिख देते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है वैसे। कितने एग्जांपल्स है इसमें। फर्स्ट इज़ OH, ईथर, थायो ईथर, थायोल या थायो ईथर, अमाइन, और क्या हो सकता है, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, थायो ईथर हो गया, और थायोल भी हो गया, अमाइन हो गया। हेलोजन भी आते हैं, हेलोजन भी टर्मिनेटिंग, नहीं हेलोजन को नहीं लेते हैं, हेलोजन छोड़ो, और कुछ ले लेते हैं जैसे कीटोन ले लो। कीटोन भी तो नॉन टर्मिनेटिंग में आता है ना। ये ऐसा होता है, देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों तरफ कार्बन। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। अब टर्मिनेटिंग में कौन से होंगे, कार्बन कंटेनिंग तो बहुत सारे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR, CONH2, ये हो जाएगा। एल्डिहाइड, इसमें होता है C डबल बॉन्ड O। ऐसे ही और फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो आप, ये देखो, ये एसिटिक एनहाइड्राइड। ऑल दिस फंक्शनल ग्रुप्स आर टर्मिनेटिंग, राइट। अब ज़रा हम इनके कंपाउंड बना करके देख लेते हैं कि उनकी नेमिंग कैसे करें। ठीक, तो देखो, ये तो मैं हटा देता हूँ, ये आप नोट करो। ये हो गया। अब देखो, नेक्स्ट लेते हैं हम एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया, ये है, और ऐसे ही और एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3, CH2, O, CH2, CH3, और ये ले लेते हैं CH3, S, CH3, एंड ये हो जाएगा CH3, NH, CH3, और ये हो सकता है CH3, CO, CH3, राइट। सो लेट अस डू द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड्स। इसमें ये देखो, इसका नेम क्या होगा। 1 कार्बन वाला कंपाउंड है
मिथाइल बोलेंगे, और इसका नेम क्या है, एल्कोहल है। कॉमन नेमिंग में आपको कोई भी सफिक्स प्रीफिक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती। सफिक्स प्रीफिक्स आप सिर्फ वहां लगाओगे जहां पे सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में आइदर साइड सेम एल्काइल ग्रुप्स हो, तो उनमें डाई ट्राई टेट्रा आप लगा सकते हो, राइट। सो ये भी पॉइंट में लिखा दूंगा आपको। अभी आप इनकी नेमिंग करके देखो कैसे होती है। देखो इसका नेम क्या होगा, 1 कार्बन है और पूरी चेन तो है नहीं। देखो एक पॉइंट में आपका क्लियर कर देता हूँ, अल्केन में से अगर आप एक वैलेंसी फ्री करते हो ना, जैसे एक हाइड्रोजन एटम ही आपने निकाल दिया तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो उसके नेम में क्या चेंज आएगा, अल्केन में से ये जो लास्ट में अपने ANE लिखा हुआ ये हट के YL लग जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। अंडरस्टूड? क्या बोला है हमने, अल्केन में से अगर एक वैलेंसी फ्री कर दो इट विल बिकम अल्काइल। अंडरस्टूड? यहाँ आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मीथेन, अब इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। अब इसकी जगह इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँ आपके पास ये एक मीथेन हुआ करता था जिसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो अभी क्या बचा, CH3। तो CH3 में एक देखो, CH3 को हम बोलेंगे मिथाइल और आगे क्या फंक्शनल ग्रुप लगा, एल्कोहल, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, राइट, मिथाइल एल्कोहल। इसका नेम बनाओ, 2 कार्बन है, फिर वही 2 कार्बन में से हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, C2H6 होना चाहिए था बट यहाँ है C2H5 और आगे क्या है OH, तो ये क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल, राइट, इथाइल एल्कोहल, ये हो गया। इसका नेम बनाओ, यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइन, और यहाँ कार्बन 2 है तो मैं इथाइल अमाइन, इसका नेम क्या बनेगा, इथाइल अमाइन, राइट। इसका नेम बनाओ, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है ईथर और बोथ साइड क्या है, इथाइल इथाइल, तो क्या लिखोगे, डाई इथाइल ईथर, ये नेम बन जाएगा इसका। इसका नेम क्या बनेगा, डाई इथाइल ईथर, ये फंक्शनल ग्रुप का नेम आ गया। ऐसे ही ये वाला ट्राई करो, इसमें सल्फर है तो थायो ईथर, तो डाई मिथाइल थायो ईथर, इसका नेम क्या बनेगा, डाई मिथाइल थायो ईथर, राइट। नेक्स्ट ये कैसा है, ये अमाइन है, ये सेकेंडरी है, ये 2 डिग्री अमाइन है। हमने डिग्री डिसाइड किया था प्रीवियस लेक्चर में, हमने बोला था कि नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन हटा के अगर कार्बन लगाओ तो उसका डिग्री बढ़ जाता है। अंडरस्टूड? तो ये है 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन है। तो 2 डिग्री अमाइन में दोनों तरफ नाइट्रोजन मिथाइल मिथाइल है तो क्या लिखोगे, डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, राइट। ये ऐसे होते हैं। ये क्या है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन, और इसके दोनों तरफ क्या है, मिथाइल मिथाइल। सो इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम बनेगा डाई मिथाइल ईथर, सॉरी कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। अंडरस्टूड? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी इनके नेमिंग कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग कंपाउंड्स की नेमिंग कुछ इस टाइप से होती है। और भी ले सकते हैं आप ये, लेकिन ये हैं, ये फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब जरा टर्मिनेटिंग वाले फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग में एक्चुअली उन्होंने कुछ रूल बनाए, नॉन टर्मिनेटिंग में इसमें एक पॉइंट और मैं लिखा देता हूँ, ये आप नोट करो, हटा देता हूँ मैं, इसमें एक पॉइंट लिखा देता हूँ, ये एज ए नोट लिख लेना, नोट डाल के लिखना आप, उसमें आएगा कि जब किसी भी कंपाउंड की आप नेमिंग करते हो तो डाई ट्राई टेट्रा वगैरह यूज़ कब करना होता है। यहाँ एक नोट डाल के आप लिख लेना, इन केस ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, इन केस ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मोर देन 1 alkyl groups डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा कर दो, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, राइट। एंड क्या करेंगे, अगर कोई पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आ गया और उसके दोनों साइड या तीनों साइड मोर देन 1 फंक्शनल साइड चेन प्रेजेंट है, साइड चेन या इनको अल्काइल ग्रुप बोल देते हैं, ये प्रेजेंट है, तो आप उनके नेम के पहले कुछ प्रीफिक्स लगाते हो। जैसे 2 साइड चेन है तो डाई लगा दो, 3 है तो ट्राई लगा दो। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लाइक करके एक एग्जाम्पल और लिख लेना यहाँ, लाइक ये है, ये नाइट्रोजन पॉलीवैलेंट होता है तो इसमें मैंने ये
क्या है, तीनों सेम है। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट और आप ऐड कर लेना चाहो तो, मोर देन वन सेम अल्काइल, है ना, यहाँ एक पॉइंट आप ऐड कर लेना, मोर देन वन सेम, क्योंकि वो सेम होनी चाहिए। अलग अलग के लिए हम वो नहीं लिखते, अलग अलग के लिए डाइट्राई टेट्रा नहीं लिखते। सेम साइड सेम अल्काइल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है तो आप उनके लिए फिर डाइट्राई टेट्रा। देखो यहाँ क्या है, नाइट्रोजन पर ये 3 डिग्री अमाइन हो गया, ये 3 डिग्री अमाइन है। तो देखो टर्मिनेटिंग वर्ड आपने यूज़ किया था ना, उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, कि ये फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ रह गया, अब आप चाहो तो इस चेन को कितना भी बड़ा उधर बना सकते हो। ये चेन यहीं स्टॉप नहीं होगी, चेन यहाँ से स्टार्ट होगी तो आगे भी जा सकती है। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ, तो इसमें मैंने यहाँ NH2 लगाया, ये NH2 इस चेन को यहाँ स्टॉप नहीं करता, जिस कार्बन पे ये लगा है उस कार्बन के बाकी के बॉन्ड्स फ्री हैं, तो वो चेन बड़ी भी हो सकती है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है इस फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पे। अंडरस्टूड। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, 3 अल्काइल ग्रुप सेम हो गए हैं, मतलब आप इसकी नेमिंग जब करोगे तो इसके नेम के पहले एक प्रीफिक्स लगाओगे, 3 के लिए ट्राई और 2 के लिए डाई और 4 के लिए टेट्रा। सो इसका नेम क्या होगा, नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी ट्राई मिथाइल अमाइन। इसका नेम क्या होगा, ट्राई मिथाइल अमाइन। ऐसे ही अगर 2 मिथाइल हो तो डाई मिथाइल अमाइन, 4 मिथाइल आ जाए तो टेट्रा। वैसे इसमें 4 नहीं आएगी क्योंकि इसके जो वैलेंसी वो 3 है, एक लोन पेयर इस पे रहता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है यहाँ पे, तो ये है। अंडरस्टूड। तो अब ये तो हो गया एक पॉइंट आपका। अब ऐसे ही अगर आप नेमिंग जब कर रहे हो तो ये जो डिफरेंट अगर डिफरेंट कंपाउंड एल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट रहे फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड, तो उनकी नेमिंग आप ये ध्यान रखोगे कि नेमिंग में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर प्रेफर्ड होगा। अल्फ़ाबेटिकल जो पहले आएगा उसका नेम पहले, तो आप उसका भी एक एग्जांपल लिख लो। क्या लिखोगे, यहाँ एक पॉइंट और लिख लो, इन केस ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अल्फ़ाबेटिकल order should be followed, राइट। तो इसमें आप देखना, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही ले लो, ईथर ले लेते हैं, अमाइन का तो हो गया, ईथर ले लो, ये देखो CH3 और ये हो जाएगा आपका CH3 CH2। अंडरस्टूड। अब इसका नेम बनाओ, इसमें ये मिथाइल है, ये इथाइल है। देखो ईथर का नेम तो बाद में लिखेंगे, तो पहले आप क्या लिखोगे, या तो इथाइल या मिथाइल। तो इसमें इसका नेम ई से स्टार्ट होता है, ईथवाइल, और इसका नेम स्टार्ट होता है एम से, तो एम बाद में आता है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है। सो हम इथाइल का नेम पहले लिखेंगे। क्या नेम बनेगा इसका, इथाइल मिथाइल ईथर। सो लाइक दैट यू कैन नेम अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग, राइट। इनको हम नेम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग। ये हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले लेक्चर में।